ये तस्वीरें बोइंग विमान की है जो इन दिनों जिंदा बम बन चुका है और इसमें बैठने वाले लोग भगवान भरोसे। अहमदाबाद में बोइंग हवा में ही बम की तरह फट गया था और 240 यात्री और 20 से ज्यादा आम लोग इस हादसे में काल के गाल में समा गए थे। जमीन भारत की थी। इस बार बोइंग ने अपना डरावना रूप दिखाया है उस अमेरिका में जहां की ये कंपनी है और जिसे बचाने के लिए अमेरिकी मीडिया चालें चल रही थी। विमान से उड़ता धुआं और इमरजेंसी एग्जिट से कूदते यात्री बता रहे हैं कि विमान के अंदर का हाल कैसा होगा, कितना खौफनाक मंजर होगा। गनीमत रही कि मौत की सवारी जमीन पर ही आग की लपटों से घिर गई। ये टेक ऑफ कर जाता और हवा में अगर ये हादसा होता तो विमान से जिंदा लोग नहीं, लाशें निकल रही होती। दरअसल टेक ऑफ से पहले ही विमान के लैंडिंग गियर में आग लगी और धुआं उठने लगा। मतलब विमान टेक ऑफ हो जाता तो लैंड होना मुश्किल था। मौत के मुंह बोइंग में 189 यात्री सवार थे, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि बड़ा हादसा टल गया और भगदड़ में सिर्फ एक यात्री को चोट आई। लेकिन सवाल बड़ा है, बोइंग के फ्लाइट्स बार बार हादसे का शिकार क्यों हो रही है? क्या उड़ती ताबूत बन चुकी है बोइंग फ्लाइट्स? हादसा शनिवार दोपहर अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर हुआ। फ्लाइट नंबर AA3023 टेक ऑफ की तैयारी में थी। जैसे ही बोइंग 737 मैक्स 8 रनवे पर आगे बढ़ा, अचानक टायर में धुआं उठने लगा। लैंडिंग गियर में आग की सूचना मिलते ही पायलट ने टेक ऑफ रोक दिया। दमकल की गाड़ी पहुंची, यात्रियों को स्लाइड से बाहर निकाला गया। यह फ्लाइट डेनवर से मियामी जानी थी, जिसमें 189 यात्री सवार थे। FAA ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इस साल ये पहला हादसा नहीं है। अभी 7 दिन पहले ही 19 जुलाई को अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस के उड़ते बोइंग विमान में इंजन में आग लग गई थी। लॉस एंजलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अटलांटा के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही इसके एक इंजन में आग लग गई। इसके बाद विमान को आपातकालीन लैंडिंग के लिए वापस लौटना पड़ा और इस विमान के लैंडिंग के बाद जैसे तैसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे बोइंग 676-400 का बाया इंजन हवा में आग का गोला बन गया था। जनवरी 2024 में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स 9 की खिड़की उड़ गई थी आसमान में। 2018 और 19 में लॉयन एयर और इथियोपियन एयरलाइंस की 2 बोइंग मैक्स क्रैश हो गई। 346 लोगों की मौत हो गई। 2023 में इंडोनेशिया में लैंडिंग के वक्त लैंडिंग गियर लॉक नहीं हुआ। इसके अलावा अहमदाबाद का भयंकर विमान हादसा कौन भूल सकता है? हर बार कहानी एक ही, बोइंग टेक्निकल फेलियर, FAA की जांच और फिर कोई नहीं मरा वाला बयान। क्या बोइंग का सिस्टम ही फेल है? FAA की रिपोर्ट बताती है बोइंग ने सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे को तरजीह दी। अलास्का एयरलाइन हादसे के बाद FAA ने खुद बोइंग को नॉन कंप्लायंट कहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के 737 मैक्स सीरीज में लगातार पाई गई 13 बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। स्पेस को स्ट्रेस पॉइंट पर गलत तरीके से वेल्ड किया गया। सॉफ्टवेयर गड़बड़ और क्वालिटी कंट्रोल के नाम की कोई चीज नहीं। यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़। 179 जानें बच गई, इसलिए हादसा छोटा लग रहा है, लेकिन सोचिए अगर एक टेक ऑफ हो चुका होता तो क्या अमेरिका जैसे देश में यात्रियों के सिर्फ अब किस्मत पर है? क्या कार्रवाई होगी? FAA ने जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा है टायर में रखरखाव की समस्या थी, लेकिन यही बात हर बार सुनने को मिलती है। मशीन में फॉल्ट है या सिस्टम में? बोइंग के खिलाफ बड़े कदम उठाने की जरूरत क्या अब नहीं आ गई है? भारत में इंडिगो और एयर इंडिया भी बोइंग विमान इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे विमान तकनीकी रूप से सुरक्षित है? क्या DGCA बोइंग की गड़बड़ियों पर नजर रखे हुए है? अब वक्त है सवाल पूछने का, क्या बोइंग उड़ने लायक भी है? आप क्या सोचते हैं? क्या बोइंग पर भारत में बैन लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।